अगर आप पीछे खराबी देख रहे थे वो भी बता दें, और अगर खराबी मौजूद है अदलिया में, आपने जिसको ठीक करना है, तो फिर आप ये बताइए कि आपने जिन इलेक्शन को सही कहा है उसके मुकाबले में आप खुद भी अदालतों में पहुंचे। आपकी जो है ना सवालात, इनके जवाब के लिए कम से कम 2-3 घंटे तो मुझे चाहिए। 2 दिन चाहिए। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा। मैं इनका कुछ देखें, मेरी कोशिश ये होगी कि इस हल्के के लिए, मुल्क के लिए हमारी पार्टी इस तरह के काम करे जो आसान काम नहीं है, जो इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो आसान नहीं है। तो हम जहाँ हाथ डालेंगे, मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे, क्योंकि मुश्किल काम जो अभी तक नहीं हुआ उसको करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे हैं। सर हल्का में 149 में बड़ा टफ राइट पे चले जाएँ। अच्छा, आप इसके बाद आप खान साहब, आपने 2018 का इलेक्शन पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे आप लड़े। उस वक्त आप लोगों ने नवाज लीग को चोर और डाकू तक कहा, लेकिन इस वक्त आप PMLN के साथ मिलकर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं सीट एडजस्टमेंट। क्या आप उस वक्त गलत थे या अभी आप गलत हैं? देखें, 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। PTI जमात जो है उसमें हमने बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि वो एक नई जमात थी और एक नए जज्बे के साथ आई थी। उसमें हमें उम्मीद थी कि ऐसे काम होंगे जो हमने इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुए। बहुत अच्छी शुरुआत हुई, मगर बाद में मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप भी जानते होंगे कि किस वजह से काम डीरेल हो गया। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, आपने ये सवाल पूछा कि मैं अभी चाहे मैं नवाज लीग के उसकी तरह एडजस्टमेंट में इलेक्शन यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर मौक़िफ़ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है जो 2018 में था। मौक़िफ़ एग्जैक्टली वही है। PTI अपने मौक़िफ़ से हिल गई है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा मौक़िफ़ वही है, और उसके बाद में मैं नहीं काम यहाँ कर सका बिकॉज मैं डिस्क्वालीफाइड था। क्या आप समझते हैं कि जूते का निशान किसी भी कैंडिडेट को देना जो है सलाहियत के दायरे में आता है? इलेक्शन कमीशन का यार ये मेरा फैसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है। और ये बात यह है कि वो निशानों की लिस्ट में अगर वो निशान है या तो वो निशान ना होता, अगर वो है तो वो है, अब उसका हम क्या कर सकते हैं। सर हमेशा जो है वो जो कमज़ोर कैंडिडेट होता है या जमात होती है ना, वो हमेशा सीट एडजस्टमेंट में जाती है। तो क्या वजह पेश आई कि आपको सीट एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ी? किस जमात के खिलाफ आप खौफज़दा हैं कि इसके खिलाफ हमें सीट एडजस्टमेंट ना की हम जीत नहीं सकेंगे? क्या इसमें सीट एडजस्टमेंट कमी थी? इसकी क्या सीट एडजस्टमेंट नंबर 1, ये हमारी पार्टी जो है ये कुछ महीने पुरानी है, ये तो आप बात मानते हैं। और इंशाल्लाह अगर ये हमें ज़्यादा टाइम मिलता तो हम और तरह से काम करते, मगर इस वक्त क्योंकि ये सीट एडजस्टमेंट की एक बात चली और उसमें हम कामयाब, उसमें दोनों पार्टी जो है वो कामयाब हो गई, तो ये शुरुआत अच्छी है। मगर इन सीटों के अलावा हम बाकी जगह भी लड़ रहे हैं। सर मौजूदा ये नहीं है कि हम इन्हीं सीट एडजस्टमेंट वाली सीटों पर लड़ रहे हैं, यहाँ पे एडजस्टेड है, बाकी जगह पे जहाँ एडजस्टेड नहीं है वहाँ पे आपस में मुकाबला भी है। सर मौजूदा इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें आपकी जो जमात है उसकी कामयाबी के आपके जो कैंडिडेट्स हैं उसके क्या होगा, आप समझते हैं? आप होपफुल हैं? बहुत होपफुल हूँ, बिल्कुल होपफुल हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। इधर से सवाल ये फरमा दीजिएगा कि आपने PTI के लिए बड़ा काम किया, इसका एतराफ़ सब करते हैं, लेकिन बुशरा बीबी की इमाम पे आपका जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो किरदार कशी हुई, उस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी का भी मीडिया ट्रायल और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मगर जिन्होंने किया ये उनका वो जवाब दे हैं। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो अभी अपने जिस रास्ते पे पहले निकला था उसके रास्ते में फिर शुरू इस हल्का और इस खित्ते का एक बहुत ही अहम तरीन मुतालबा है, उसमें सियासतदान और जमातें ये वादे और दावे तो करती हैं कि अलहदा सूबा बनाएंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में हो या ईमान में चले जाते हैं तो फिर अमली तौर पर कुछ नहीं करते। आपने अभी अपनी बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि उसके लिए आप करेंगे, उसके लिए क्या लाया अमल है कि आप अपर पंजाब वालों से हमें आज़ादी कैसे दिलवाएंगे, इस सूबे को अलहदा कैसे आप करेंगे, या फिर कोई अक्सरियत ना मिले तो बहाना चलेगा? नहीं, ये चीज़ एक है हमने शुरू की थी और इसको आगे लेके गए थे। जो भी वजूहत हुई, कोशिश हमारी, हम सीख भी गए, अब तजर्बी भी हो गया कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मौका देगा, मुल्तान के अवाम मौका देगा, साउथ पंजाब के लोग मौका देंगे, तो ज़रूर एक हम इसकी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह कामयाब करने वाला तो अल्लाह ताला है, मगर हमारी पूरी कोशिश होगी इसमें हम कामयाब हों। तरीन साहब, आप लोधरा में बहुत से रिफाई काम कर चुके हैं, आप अब मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी तरजीहात, पहली प्रायोरिटी क्या है? मुल्तान को आप क्या दे रहे हैं? देखें, जहाँ पे मैं इलेक्शन लड़ता हूँ ना, 2 जगह लड़ रहा हूँ ना, ये दोनों मेरी पहली तरजीह है।
अगर मैं 4 जगह लड़ रहा होता मैं चारों मेरी पहली तरजीह होती। ये नहीं आप कर सकते कि 2 हल्कों में लड़ रहे हैं तो भाई पहले ये आएंगे तो बाद में वो आएंगे, ये सब बराबर हो। किसकी हुकूमत देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन के बाद? क्या जिस तरह सीटें एडजस्टमेंट हो रही है हुकूमत भी इस तरह ही होगी? देखें, ये बातें हैं बात वाली करने वाली। आज इन बातों में से किसी के ऊपर कोई फैसला कोई जवाब नहीं हो सकता। मैं ये स्किप करूँ। बताएगा कि आपसे पहले जो है सलमान नईम ने यहाँ से कोशिश की थी अपने हल्के से, उसमें जो है नून लीग ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था, जलसे वगैरह किए, सारी कंपेन की, लेकिन नतीजा क्या निकला, वो अपने घर की सीट भी जो है ना वहाँ से यूनियन कौंसिल से भी हार गए थे। तो आपके साथ भी कहीं धोखा तो नहीं होगा कुछ ऐसा? नून लीग वाले देखें, हमने सच्ची अच्छी नीयत से फैसला किया है और उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग भी अच्छी नीयत से फैसला कर बैठे। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में और उसके बाद इस हल्के के आवाम के हाथ में। हम अपना देखें, हम ये सीट किसी से मांगी तांगी नहीं है, हमने आवाम से मांगनी है। हमने आवाम से रिक्वेस्ट करनी है कि हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे हम लोग IPP और हम इंशाअल्लाह ताला इस हल्के के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे काम किए जाएं जो पहले कभी ना किए। और एक और बात भी याद मैं कहना चाहता हूँ आज मीडिया के सामने, उकाब का निशान है हमारा। ये हमें चीज़ जो है ना हर एक को याद भी रखनी चाहिए और इसको इंशाअल्लाह हम तशरीह भी और करेंगे। अच्छा सर, आपका ये शहर का हल्का बहुत से मसालिस्तान का शिकार है, तो क्या आप समझते हैं कि कामयाबी के बाद सीवरेज का, पानी का और बहुत से मसाइल हैं, इसके हल के लिए आपने कोई प्लान बनाया सर? देखिए, मैं ये अर्ज़ करूँ मसले पाकिस्तान के हर शहर में हैं, मगर ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आवाम से वादा करता हूँ इस हल्के के, कि जिस कोशिश से मैं इस हल्के के मसाइल को हल जिस इन मसले को हल करने की कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह ताला तरजीही तौर पे करूँगा। और शायद अल्लाह ताला ने अगर हमें हिम्मत दी तो शायद पहले इस तरह के काम और इस तरह के सॉल्यूशन जो है यहाँ इस हल्के को ना नजर आई। हाँ सर, इलेक्शन को आप पूरा मन देख रहे हैं या कोई दहशतगर्दी का तो नहीं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा? देखें, इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है और मेरी पक्का यकीन है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट होगा। ये सब दहशतगर्दी का मुद्दा नहीं, खुदा ना खास्ता? दहशतगर्दी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये है कि इलेक्शन फिर भी अपने टाइम पे होंगे। अच्छा सर, लोधरा के अंदर जो आपके सियासी मुखालफिन हैं उन्हीं से आपने यहाँ सीट एडजस्टमेंट की हुई है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब है वो अमीर आदमी है, सियासी आदमी नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो सियासी आदमी नहीं है? यार बात ये, मैं इलेक्शन लड़ता भी हूँ, जीतता भी हूँ, तो सियासी आदमी इलेक्शन जीतते हैं, ऐसी नहीं होता। कोई इंसान वोट खरीद के नहीं जीत सकता, याद रखो इस बात को। नहीं तो सारे अमीर लोग सियासतदान होते और कोई ना होता। सर, आप हेलीकॉप्टर की सबसे नमाज बड़ा के लिए मसला चलेगा? आवाम का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई। इस महंगाई को कम करने के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए आपकी पार्टी और जिसके साथ आप अलायंस किया हुआ है, आपका कोई प्लान है? देखें, महंगाई सबसे बिल्कुल सही कहा, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। इसलिए तरजीही तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है और महंगाई कंट्रोल करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं, ये कंट्रोल हो सकती है। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करके हम उन वक्तों को ले आएंगे जब महंगाई बिल्कुल आराम से ना बढ़े। हाँ सर, 2 साल पहले में आपने हेलीकॉप्टर चला था, क्या अभी भी सर आप हेलीकॉप्टर मईशत को बेहतर करने के लिए जो कि सबसे बड़ा इशू है सर पाकिस्तान का, हल्के को छोड़ते हैं आप माशाल्लाह मईशतदान भी हैं, उस्ताद भी हैं, टीचर, हर चीज़ है। आपके ज़हन में कोई 1 2 3 चीज़ें हैं कलेक्ट कर रही हैं कि हम जब आएंगे तो हम पहला काम ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे, उससे हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी? एक मैं आपको अर्ज़ करूँ, मईशत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने से बेहतर नहीं होती। मईशत बेहतर होती है जब समझदार लोग बैठें और एक प्लान बनाएं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके मईशत को बेहतर करें। इंशाअल्लाह ताला ये हम सब चीज़ें कर रहे हैं, हमारी ऑलरेडी प्लानिंग जारी है और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। आखिरी सवाल, नई जमात के लिए सर नया वोटर कहाँ से आएगा? पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, PTI? जमात नई है, मैसेज पुराना है। थैंक यू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्तान के रुके हुए कामों को मुकम्मल करें।